नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये मैं जैसे वेब सीरीज होती है उस तरीके इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। आपका नया सेशन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, उम्मीद मैं कर रहा हूं। जो बच्चे इस साल पास आउट हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। कई बच्चे फुल आउट ऑफ फुल लेके आए सोशल साइंस में, ठीक है। और इसी तरीके आप मेरे साथ बने रहें और मैं धमाकेदार लेक्चर से शुरुआत करता हूं। और चैप्टर मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, 5-5, 10-10 मिनट की मैं क्लिप बनाऊंगा और आपको अगर मजा आए तभी आप अगली क्लिप देखिएगा, ताकि आपको जो कहते हैं ना कैचिंग पावर जिसे कहा जाता है वो आपको तरीके से समझ में आएगा। और हमारे कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया, उनको मैं पहले दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूं, चैप्टर जो हिस्ट्री है इसको रटा नहीं जाता। मैं कई बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सफा। तो देखिए, बेवफाई का आलम आपको समझना है, ठीक है, कि इस चैप्टर को सबसे पहले मतलब समझिए कि जो नेशनलिज्म वर्ड है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी जो राष्ट्रवाद जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, उस शब्द का जो कह सकते हो ओरिजिन हुआ है, ये हुआ कहां से। तो आप कभी रट्टा नहीं मारोगे, पहले हम कुछ की टर्म समझ लेते हैं अच्छे से, फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे एक्चुअल में ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया वो है क्या। तो सबसे पहले कुछ की टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है दोस्तों वो है एब्सोल्यूटिस्ट। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है, आप यहां पे देख सकते हो, उस व्यक्ति को देख के कुछ समझ में आ रहा है। जब भी एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड आएगा, इसका मतलब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, वर्ड को फोकस करिए। लिटरली एक ऐसी गवर्नमेंट है और सिस्टम ऑफ रूल है दैट हैज नो रिस्ट्रेंट। नो रिस्ट्रेंट यार, ये की वर्ड आपको ध्यान रखना है। नो रिस्ट्रेंट यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास सारी ताकत मौजूद हो, मेरी भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी ताकत मौजूद हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है मेरे भाई, किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? किंग कहलाता है। तो देखो क्या लिखा है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज्ड। मेरी बात समझ में आया? आपको ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोनारिकल, आपको वर्ड समझना है क्या है, मोनारिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। मेरी बात समझ में आ गई? यानी आपको जो वर्ड है मेरे भाई, आपको की टर्म को समझना है। देखिए, रट्टा नहीं मारना। ये जो शब्द है एब्सोल्यूटली, इट इज मतलब एक ऐसी तानाशाही सरकार है, एक ऐसी सरकार जिसे कह सकते हो। तानाशाही तो मेरे भाई वर्ड दूसरा हो जाता है, तानाशाही एक तरीके से डिक्टेटरशिप को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मोनारिकल, जब भी आपसे एब्सोल्यूटिस्ट बोला जाए तो वहां पे मोनारिकल गवर्नमेंट आएगा, एक सिंहासन शक्ति का। देखिए, मैंने थॉट यहाँ पे ऐड किया मेरे भाई, ठीक है। एक सिंहासन शक्ति का सब पर भारी राज, अधिकारों की छांव में दब जाए समाज। वाह वाह, मेरी बात समझ में आ गई। तो चीजों की गहराइयों को जब आप समझोगे कि यहाँ पे जो कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो, ठीक है, दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री, द टर्म रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोनारिकल। देखो, कई लोग इसको रट्टा मारेंगे, तो मैं दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, आपको चेंज कैसे करना है। देखो, अ गवर्नमेंट, देखो ध्यान से, अ गवर्नमेंट और सिस्टम रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज, यहां तक आप बात करिए, ठीक है। आगे मोनारिकल गवर्नमेंट, ठीक है, मोनारिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। जो मोनारिकल गवर्नमेंट है ना मेरे भाई, सेंट्रलाइज मतलब एक सभा होती है जिसमें एक हेड होता है, उस हेड का नाम क्या है, किंग है मेरे भाई। मेरी बात समझिए, तो आपको ध्यान रखना है, अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज। मेरी बात समझ में आ गई। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट है मोनारिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। अब राजा है मेरे भाई, तो आप भी जानते हो राजा एक ऐसा ताकतवर होता है जो अपनी ताकत से किसी को क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है। मेरी बात समझ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मेरे भाई, यूटोपियन। यूटोपियन क्या है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट वाज सो आइडियल इट कुडंट एग्जिस्ट। इतनी आइडियल सोसाइटी जिसका संभव होना लगभग असंभव है। मेरी बात समझ में आई? देखो क्या लिखा, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, ठीक है, दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। इसमें एक बढ़िया मैंने थॉट ऐड किया मेरे भाई, रामायण की चौपाई ली गई है कि देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा मतलब समझते हो कि उस समय न शरीर में कोई रोग था, न समाज में कोई द्वेष था,
मेरी बात समझ में आ गई ना। आगे बोले राम राज नहीं काहू बापा, मतलब राम राज चल रहा था, ना किसी को बीमारी थी, ना समाज में ईर्ष्या थी, ना दोष था, समाज ही एक दूसरे की रक्षा कर रहा था। मेरी बात समझ में आ गई ना। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत सुत नीति। मेरी बात समझ में आ गई। आप यहां देखिए, राम राज में दैहिक देविक और भौतिक किसी भी व्याप्ति यानी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे। जैसे आज की डेट में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, भाई भाई ईर्ष्या करता है। मेरी बात समझ में आ गई ना। दोस्त दोस्त से ईर्ष्या करता है। लेकिन एक इतना आइडियल समाज, इतना आइडियल समाज, इतना आइडियल समाज जिसकी कल्पना करना लगभग असंभव था। इट इज सो आइडियल। कैसे, क्या है आइडियल? आइडियल का मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, दैट इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। मेरी बात समझ, अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेके देखोगे, अब घर में भी देखो, जब तक बाप है तब तक भाइयों में प्रेम है, बाप खत्म हो गया, जायदाद में बंटवारा हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां भी कह रहे हैं कि विजन ऑफ सोसाइटी है। यूटोपियन क्या है मेरे भाई? एक विजन ऑफ सोसाइटी है। आपको चीजों को समझना है, ठीक है। इसी में हम आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। पेब्लिसाइड, पेब्लिसाइड क्या होता है मेरे भाई? अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन से उनसे पूछा जाता है कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पे आप देखो, एक थॉट इसमें भी ऐड किया मैंने, सीधे जनता से पूछती है, सीधे जनता पूछती है क्या हो इसका हाल, मत के द्वारा तय करे जनता अपना काल। भाई आप जिसको चुनोगे वही आपका कर्ता धर्ता बनेगा, जैसे जीवन साथी। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे कहने का मतलब है, एक सभा होती है, असेंबली होती है, और आपसे वोटिंग कराई जाएगी ये काम किया जाए या ना किया जाए, उसे बोलते हैं पेब्लिसाइड। अभी मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब इसी में चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसमें एक वर्ड आता है नेशन। एक व्यक्ति है अर्नेस्ट रेनन, ठीक है, इन्होंने एक शब्द कोट किया था, ठीक है। ये फेमस इनका ऐसे, जिसका मतलब क्या होता है, नेशन इज फॉर्म बाय अ कॉमन लैंग्वेज। देखिए जब भी हम किसी बात करते हैं, जैसे हम भारत का नाम लेते हैं, सबसे अतुलनीय है, मेरी बात समझ, जिसे अखंड भारत कहा जाता है। मेरी बात समझ में, इतिहास जो है भारत का एटर्नल है। जहां पे एक कहते नहीं, जैसे आप कई बार कहते नहीं आप दूसरे देश जाइए, कहते हैं अच्छा आप भारत से हैं, तो एक प्रेम उभर के आता है। मेरी बात समझ, जहां से हम हिंदी है, हम वतन है। मेरी बात समझ में आ गई। यानी वतन को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। जहां पे हम लोग लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी, इन सब के क्षेत्रों, मतलब कहते हैं ना, एक बंधन में बंधे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो एक आप किसी भी जाति धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, किसी भी जाति धर्म के हो, आप सबसे सुपीरियर जो लेके चलते हो मेरे भाई, वो क्या है? नेशन। नेशन का मतलब इन्होंने पहली बार क्वेट किया था। आपसे एक एमसीक्यू में पूछा जाता है, हु गिव द डेफिनेशन ऑफ नेशन? तो अर्नेस्ट रेनन है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी के बेस पे अगर मैं बात करता हूं, ये पैराग्राफ के रूप में दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है जो चीजें आएंगी, ठीक है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डेली पब्लिसाइड, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड आपको ध्यान रखना है,